Students, our today's topic is articles. So let's get into the definition of the articles. An article is a word that modifies or describes noun. अब article क्या होता है? जो किसी नाउन के बारे में बताता है. नाउन क्या होता है? किसी भी नाम को बोलते हैं नाउन. तो आर्टिकल क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है या नाउन के बारे में बताता है. It is used before the noun to show whether it refers to something specific or not. तो ये नाउन के पहले लगाया जाता है. आर्टिकल नाउन के पहले लगाया जाता है और बताया जाता है कि जो नाउन है उसमें कुछ स्पेसिफिक बात है या नहीं है. फाइन. आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर देता है. सेकंड, ये नाउन के पहले लगता है. This is of two types, definite and indefinite. What is definite article? Definite is to be clear, exact, obvious about something. Definite में हम बहुत ही ज़्यादा श्योर रहते हैं कि हम क्या बताने जा रहे हैं, किस तरह की चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं. हम बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हैं. An indefinite article, something which is not clear, obvious or exact. अब indefinite article में क्या है? हम किसी चीज़ के बारे में obscure है, हम clear नहीं है, unclear है. So before getting into the articles, I want to explain two things. Vowel, जिसे हम vowel बोलते हैं, हम उसे vowels बोलेंगे. And second is the consonants. So first, vowels होते क्या हैं? Vowels और consonants कभी भी alphabets को नहीं कहा जाता है, इनकी sounds को बोला जाता है. So vowels and consonants क्या होती हैं? Sounds होती हैं. Vowels जैसे A, E, I, O, U. तो ये हमने एज ए अल्फ़ाबेट नहीं याद करना है, हमने इसे एज ए साउंड याद करना है. ए से अ, ई से ई, आई से ई, ओ ऊ, यू ऊ. So these are the 5 sounds. In front of them we are using an. तो इन 5 को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हम उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं. जैसे जनरली एम एंड एन अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट्स में नहीं आता है क्योंकि इनकी जो साउंड है हमारे नाक से आती है, तो इन्हें हम नेसल साउंड्स कहते हैं. बट क्योंकि ये आर्टिकल्स है तो हमने यहाँ साउंड्स डिस्कस नहीं करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ जो सेग्रीगेशन की है सभी अल्फ़ाबेट्स की 2 टाइप्स में की है. फर्स्ट इज़ वॉल एंड सेकेंड इज़ द कंसोनेंट. सो वॉल ए ई आई ओ यू एंड ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी हमारी साउंड्स बची वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स. अब हमने टाइप्स तो जान ली है कि इंडेफिनेट होता है और डेफिनेट होता है. अब इनडेफिनेट में कौन कौन से आर्टिकल्स यूज होते हैं? अ एंड एन. अ एंड एन, अ और एन इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर नॉट पर्टिकुलर. अ और एन इस तरह की चीज़ों के आगे यूज़ किया जाता है जो कि पर्टिकुलर नहीं होते. यूजुअली दीज आर थिंग्स दैट हैवन बीन मेंशन्ड बिफोर. आमतौर पे ये वो चीज़ें होती हैं जो पहले नहीं बताई जाती हैं, पहले नहीं मेंशन की जाती हैं, और दैट द लिसनर इज़ अनफेमिलियर विद. या ये वो चीज़ें होती हैं जिसके बारे में लिसनर को पता नहीं होता है. सो इनडेफिनिट आर्टिकल जैसे हमारे अ एंड एन, इनका रूल क्या है? इनकी जो यूजेज है वो साउंड के बेसिस पे होती है. जैसे आई टोल्ड यू वॉल साउंड्स, आई टोल्ड यू दैट वॉल साउंड्स ए ई आई ओ यू, हमने साउंड देखनी है इनकी. हमने ये भी देखना है कि ए ई आई ओ यू हो तो उसके आगे एन लगेगा. बट जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे ऑनेस्ट, वो एच से स्टार्ट हो रहे हैं और साउंड उसकी ओ की आ रही है, तो इसलिए हम उसे इनडेफिनिट आर्टिकल के अंडर रखकर उसके आगे एन यूज़ करेंगे. इनडेफिनिट आर्टिकल पता चल गया अ और एन है. कहाँ यूज़ किया जाता है? जब हम किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर नहीं होते हैं या हम मेंशन नहीं कर पाते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है. अ कहाँ यूज़ होता है? अ इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो अ जो लगता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे लगता है. तो जितने भी कॉन्सोनेंट्स देख रहे हैं इनके आगे क्या लगता है? अ लगता है, जिसको हम ए बोलते हैं. अ लगता है. An. An is used before a word beginning with a vowel sound. Vowel letters in English alphabets are A, E, I, O, U. So, अब जितने भी ये vowel sounds हैं A, E, I, O, U, इनके आगे क्या लगता है? An लगता है. So we are talking about a now. So we are talking about A now. अब A की एग्जाम्पल बता रहे हैं हम.
a boy, a cat, a dog, a flight, a gym, a horse, a joke, a kite, a lion, a mirror, etc. तो ये जितने भी अभी मैंने एग्जाम्पल आपको बताई, ये कौन से अल्फ़ाबेट से बिगनिंग हो रही है? कंसोनेंट से. अभी वॉल्स पे क्या होता है? एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इडियट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एक्सेट्रा. सब क्या है? वॉल साउंड्स के लेटर्स हैं, उनके आगे हम क्या लगाते हैं? एन. सो लेट्स रिवाइज इट अगेन. जितने भी वॉल साउंड्स हैं उनके आगे क्या लगता है? एन लगता है. अब जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनके आगे क्या लगता है? अ लगता है, जिसको हम ए बोलते हैं. अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल. तो डेफिनेट आर्टिकल मतलब जिसके बारे में हमें नॉलेज है. द इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर और नोन नाउन्स. सो अब द कहाँ यूज होता है? जिस चीज़ के बारे में हम पर्टिकुलर है, या वो नाउन्स जिनके बारे में हम जानते हैं. अभी पिछली इमेज में हमने ये देखा था दैट अ एंड एन कहाँ यूज होता है. अ लगता है सभी कॉन्सोनेंट्स पे एंड एन लगता है वॉल्स पे. बट द का थोड़ा केस डिफरेंट है. द कैन ईदर बी यूज्ड विद नॉन काउंटेबल नाउन्स और आर्टिकल्स कैन बी ओमिटेड इंटायरली. सो द की जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, पर्टिकुलर है या कोई एक नाउन है जिसे हम जानते हैं, उस पर हो जाता है. और कई बार हम इसे ओमिट भी कर देते हैं, निकाल भी देते हैं. डेफिनेट आर्टिकल द, इसका रूल क्या है? द यूज ऑफ द इन केस ऑफ काउंट एंड नॉन काउंट नाउन्स. अब द कहाँ यूज हो सकता है? काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स के आगे द यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्ड टू सेल ओवर द वाटर. हेयर सम स्पेसिफिक बॉडी ऑफ वाटर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. अब यहाँ इस सेंटेंस में शी लाइक टू सेल ओवर द वाटर, तो यहाँ पे क्या स्पेसिफिक है? किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं? क्या उसे पसंद है? पानी के ऊपर सेल करना. नेक्स्ट सेंटेंस, शी लाइक टू सेल ओवर वाटर. हेयर नो पर्टिकुलर वाटर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. इट कैन रेफर टू एनी वे. यहाँ हम जर्नली बात कर रहे हैं कि उसे पानी के ऊपर सेल करना अच्छा लगता है. यहाँ पर हमने किसी चीज़ की पर्टिकुलैरिटी नहीं दिखाई है. बट इससे जो ऊपर वाला सेंटेंस है, शी लाइक टू सेल ओवर द वाटर, यहाँ हमने उसकी पर्टिकुलैरिटी बताई है कि उसको पानी पर सेल करना ही सबसे ज़्यादा पसंद है. मे बी उसकी बेस्ट हॉबी होगी, इसीलिए हमने पानी के आगे द यूज़ किया है. Now we'll go with the differentiation between definite article and indefinite article. अब definite article तो वो है जो द वाला है, and indefinite article है अ एंड एन वाला. जो definite article है, नाम से ही पता चल रहा है हम बहुत ज़्यादा क्लियर है उसके बारे में, एग्जैक्ट है, ऑब्वियस है. बट indefinite में हम क्या है? ऑब्सक्योर है, अनक्लियर है. जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हम किसी पर्सन पे यूज़ कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर थिंग पर यूज़ कर सकते हैं. ऐसी चीज़, ऐसा नाम इसके बारे में हमें श्योरिटी है. बट एज कंपेयर टू इनडेफिनेट आर्टिकल, हम इनडेफिनेट आर्टिकल जैसे कि ए और एन, इस तरह की चीज़ के आगे, इस तरह के नाउन के आगे यूज़ कर सकते हैं जिसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है. द इज द डेफिनेट आर्टिकल इन इंग्लिश विच इज़ refer to use to particular noun the identities of which are known. द कहाँ यूज़ होता है? पर्टिकुलर नाउन के आगे यूज़ होता है जिनकी आइडेंटिटी के बारे में हमें पता है. जैसे कि कैट. अब कैट क्या है? बिल्ली है. हम इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता है, इसीलिए इसके आगे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? द. अगर हम पेंसिल की बात कर रहे हैं, हमें पेंसिल की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, इसीलिए हम इसके आगे अ यूज़ कर रहे हैं. एंड सेकेंडली, हम अ के साथ ये बताते हैं कि पर्टिकुलर नाउन की क्वांटिटी कितनी है. अब अ को हम सिंगल यूनिट भी रेफर कर देते हैं कभी. इट इंडिकेट्स दैट द नाउन इज नॉट सम वन और समथिंग इन पर्टिकुलर. तो अब अ जो है, अ और एन है, वो क्या बताते हैं? कि नाउन पर्टिकुलर नहीं है. The definite article indicates that the noun is specific. The speaker talks about a particular things. अब डेफिनेट आर्टिकल में हम ये बताते हैं कि हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस में बात किसके बारे में कर रहे हैं. अब डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं. जैसे हमने बताना है कि जो कैट है वो पेड़ पर है. हम क्या एग्जाम्पल देंगे? द कैट इज़ ऑन द ट्री. तो अब हमने यहाँ पे दो द यूज़ किए हैं ये बताने के लिए कि कैट जो है वो पेड़ पर है. हम चाहते तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते थे, कैट इज़ ऑन द ट्री. हमने ट्री के बारे में बता दिया कि ट्री पर बिल्ली है. ये हम वाइस वर्सा कर सकते हैं, कभी यूज़ कर सकते हैं दो द, बट कभी नहीं. बट जर्नल रूल यही होता है कि हम एक सेंटेंस में द को एक ही बार यूज़ करते हैं. द स्पीकर टॉक्स अबाउट एनी वन ऑफ द थिंग दैट इज इनडेफिनेट आर्टिकल इन इंग्लिश आर इन एन एन. फाइन. तो यहाँ हमने एक डिफ्रेंसिएशन किया है.
द का और अ और एन का। द के बारे में हम क्लियर रहते हैं, किसी नाम के आगे लगता है, और हम यहाँ पर्टिकुलरिटी बताते हैं द के बारे में कि द क्यों लगाया है। अब अ और एन पे हम क्या है, ऑब्सक्योर है, हमें पता नहीं कितनी चीज़ें हैं या कितने नाउन हैं। कभी कभार हम किसी इंडिविजुअलिटी को बताने के लिए भी बताते हैं कि किसी एक जो अमाउंट है किसी भी नाउन की कितनी है। लाइक कितनी से मतलब बताते हैं कि किसी भी नाउन की जो अमाउंट है क्या है, वो एक है। So now you will be clear about use of a and an. See, a के example, a bag, a cat. अब कॉन्सोनेंट्स ही हमने देखे हैं। नाउ यू विल से दैट अभी आपने ये बताया कि EIOU के आगे एन लगेगा, बट आई एम टेलिंग इट अगेन कि वॉल्स में हम साउंड्स देखते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं देखते हैं। तो अब यूनिवर्सिटी की जो साउंड है फर्स्ट अल्फ़ाबेट की, वो यू है। सो यू के आगे अ ही लगेगा। अब यूटेंसिल्स हैं, तो यूटेंसिल्स के आगे अ लगेगा क्योंकि ये यू है, य की साउंड आ रही है इंस्टीड ऊ की। नाउ कमिंग टू एन एप्पल, एन एम्ब्रेला। ठीक है, अब मैंने पहले भी आपको बताया था ऑनेस्ट स्टार्टिंग एच से हो रही है, बट उसकी जो साउंड है वो ओ की आ रही है। वैसे ही आर है और उसी तरह से ऑनर है, क्योंकि इनकी साउंड्स ओ से है इसीलिए इनके आगे एन यूज हुआ है। द अम्ब्रेला इन द बैग, बताया जा रहा है अम्ब्रेला कहाँ है, बैग में है। अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओ एंड द। यहाँ पे कुछ बातें एड ऑन हुई हैं। एक तो सिंगल चीज़ के आगे अ लगता है, उसके बाद में वी डू नॉट यूज़ अ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। जो प्लूरल नाउन्स और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे अब अगर हम चीनी की बात करते हैं, नमक की बात कर सकते हैं, तो क्या हम उनके ग्रानुअल्स, उनके क्रिस्टल्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो वो हो गए हमारे अनकाउंटेबल। अब प्लूरल क्या हो गए, जैसे हमने आर्ट्स बोल दिया, डॉग्स बोल दिया, जिसके पीछे एस लगती है या जो बताती है कि एक से ज़्यादा कोई पर्टिकुलर नाउन है, वो बन जाते हैं प्लूरल नाउन। तो अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स के आगे भी हमारा अ नहीं यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट्स के आगे यूज़ होता है, ये हमें पता है। एन इज यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच आर नॉट स्पेसिफिक। एन भी कहीं ना कहीं कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज हो जाता है जिनके बारे में हम स्पेसिफिक नहीं होते हैं। We do not use an before uncountable or plural nouns. एन भी हम अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स के आगे नहीं यूज़ करते हैं। तो एन एक ही हमें पता है, AEIOU। अब हमें ये तो पता ही है कि एन वॉल साउंड्स के आगे यूज़ किया जाता है। सो इसके एग्जाम्पल हैं आर, एन आंट, एन ओल्ड मैन, एन अंकल। द, वी यूज़ द in front of all the nouns. It doesn't matter whether the nouns are singular, plural, countable, uncountable. To describe someone or something specific or unique. अब द कहाँ यूज़ किया जाता है? जब हम बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ स्पेसिफिक है, यूनिक है, इम्पॉर्टेंट है। The earth, the world, the air, the weather, the sun, the CEO, the president, the moon. So ये कुछ एग्जाम्पल हैं अ एंड द की। द के लिए हमें कुछ नहीं देखना पड़ता कि सिंगुलर है, प्लूरल है, बट अ और एन के लिए हमें देखना पड़ता है सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस इमेज वी विल सी दैट हाउ वी आर यूजिंग ऑल द आर्टिकल्स इनटू द सिंगल सेंटेंस एंड हाउ इट इज चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। Please pass me the book. This refers to something both the speaker and listener can know about. अब प्लीज़ पास मी द नोटबुक, मुझे वो नोटबुक दे दो। इसके बारे में अब स्पीकर और लिसनर दोनों को ही पता है। प्लीज़ पास मी अ नोटबुक। अब यहाँ पर प्लीज़ पास मी अ नोटबुक, अब यहाँ पर क्या हो गया, सिंगुलर बता दिया, इंडिविजुअलिटी बता दिया। इंडिविजुअलिटी मीन्स किसी एक चीज़ के बारे में अकेला है, कोई सिंगल है, वो बता दिया। सो दिस मीन्स वन ऑफ सेवरल नोटबुक्स। अब यहाँ क्या हुआ, अ लगाने से क्या हो गया, अब ये पता चल गया कि यहाँ पर बहुत सारी नोटबुक्स पड़ी हैं और जिस चीज़ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, जिस नोटबुक पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ वही चाहिए। प्लीज़ पास मी एन एनवोलप। दिस मीन्स दैट एज अ बट वी यूज इट बिफोर वॉल साउंड्स। सो अब एन का भी वही मीनिंग है जो अ का है, कि वो भी सिंगुलैरिटी बता देती है, क्योंकि अब एन हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके आगे हम एन नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए हमने एनवोलप का एग्जाम्पल लिया है। So see students, this is how by using the articles we can change the meaning of the entire sentence.
Now the third thing in articles we are adding is no article. हमने द एंड तो कर लिया. अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ हमें आर्टिकल यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो किस तरह के वो सेंटेंसेस होते हैं? No article is used when you are speaking about an abstract concept or talking about object in journal. अब जब हम एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट मीन्स जिसके बारे में कोई अच्छे से क्लैरिटी नहीं है. लेट्स से एब्स्ट्रैक्ट हम इसको एज अ फीलिंग लेके चलते हैं. अगर हम एंगर की बात करते हैं, ही इज़ एंग्री. अब हमने एंग्री के आगे द नहीं यूज़ किया है. चाहे हम सेंटेंस में एंग्री बता रहे हैं, एंग्री इंपॉर्टेंट है, एंग्री के ऊपर ही हमारा सेंटेंस बेस्ड है, बट देन एज वेल हम एंगर के आगे द यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो हम फीलिंग्स होती हैं हमारी, हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. तो जितना भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, हम उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं. नाउ ऑन दिस इमेज वी लर्न कि हम अ और एन कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं. फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड सेकेंड इज मेटल्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स किसी की फीलिंग्स, जैसे कि लव, ब्यूटी, हेट्रेड. अब मेटल्स क्या हो गए? सिल्वर, गोल्ड और इवन वुड भी. इनके आगे हम अ और एन नहीं यूज़ कर सकते हैं. अब अ और एन आर्टिकल हम प्लूरल और काउंटेबल नाउन्स के आगे भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल. मिल्क इज़ गुड फॉर यू. अब मिल्क के आगे भी हम अ नहीं यूज़ कर सकते, एन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो वॉल नहीं है. सो अब ये बताया जा रहा है यहाँ अ और एन हम कहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं. Now we'll talk about there is no article naming the. अब द कहाँ कहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं. कुछ कंट्रीज़ के नाम के आगे नहीं कर सकते, जैसे कि जर्मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर, ही इज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम जिम्बाब्वे. अब आप बोलोगे यूनाइटेड स्टेट्स के आगे तो द यूज़ होता है क्योंकि उन्होंने उस नाम के आगे द लगाया है. द यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने भी द यूज़ किया है, उन्होंने अपने नाम के साथ में वहाँ मेंशन किया है. सेकंड ऐसा रहता है जब किसी कंट्री की हेजेमनी रहती है, डोमिनेंस रहती है, तो ऑटोमेटिकली उस नाम के आगे द चला जाता है. और हम द कहाँ नहीं यूज़ कर सकते? लैंग्वेजेस पे नहीं कर सकते, फ्रेंच, इंग्लिश, लैटिन, इंडोनेशिया. मील्स पे नहीं कर सकते, लंच, ब्रेकफास्ट. काफ़ी नाम है लोगों के, वहाँ नहीं यूज़ कर सकते, स्पेशली अगर वो नाम बिगिनिंग में आ रहे हैं तब. जहाँ हम पोजेसिव नाउन यूज़ करते हैं, पोजेसिव नाउन मीन्स एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर दे, जैसे हिज ब्रदर्स कार, तो फिर उस कार के आगे द नहीं यूज़ होगा. पीटर्स हाउस, अगेन एपोस्ट्रॉफी एस आ गई, वहाँ द नहीं यूज़ होगा. अगर हमने किसी प्रोफेशन के बारे में बताना है, लाइक आई एम इन टू टीचिंग, आई एम इस तरह तो नहीं बोल सकती ना मैं, आई एम इन टू द टीचिंग, आई एम इन टू टीचिंग. तो जब हम कोई प्रोफेशन बताते हैं उसके आगे भी द यूज़ नहीं हो सकता है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन. तो ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ हम द नहीं यूज़ कर सकते हैं. So that's all for today, students. I hope you have understood the concept of articles. It is a bit confusing, but if you have any problem, please do comment me. I will try to reply you. Thank you so much.